राजस्थान लैब असिस्टेंट भर्ती 2025 की साइंस वर्ग की आज की क्लास में हम एक जीन की वसागति टॉपिक से संबंधित नीट एआईपीएमटी में पिछले 30 सालों में पूछे गए जो पीवाईक्यू प्रश्न हैं उनमें से लैब असिस्टेंट के सिलेबस के अनुसार लैब असिस्टेंट भर्ती 2025 में जो आने लायक पीवाईक्यू प्रश्न हैं उनका पार्ट सेकंड देखने वाले हैं। यह क्लास लैब असिस्टेंट भर्ती 2025 की तैयारी करने वाले सभी भैया बहनों के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। आज की क्लास का पहला प्रश्न है एलील होते हैं। तो एलील क्या होते हैं? एक ही जीन के जो विपर्यासी स्वरूप होते हैं उन्हें एलील कहते हैं। यानी जीनों के विभिन्न आणविक रूप को क्या कहते हैं? एलील कहते हैं। बहुयुग्म विकल्पी कहाँ उपस्थित होते हैं? तो बहुयुग्म विकल्पी है ना, ये गुणसूत्र के एक ही बिंदु पथ पर उपस्थित होते हैं। गुणसूत्र के एक ही बिंदु पथ पर उपस्थित होते हैं। रुधिर वर्ग ए वाला एक व्यक्ति रुधिर वर्ग बी वाली एक महिला से विवाह करता है। उनके बच्चों के सभी संभव रुधिर वर्ग कौन से होंगे? ये प्रश्न में कहना चाहता है कि एक व्यक्ति है उसका रुधिर वर्ग ए है और एक महिला है उसका रुधिर वर्ग बी है और आपस में विवाह करते हैं, तो उनके बच्चों के रुधिर वर्ग कौन कौन से होंगे? यहाँ ध्यान रखना, अगर दंपति में एक का रुधिर वर्ग ए है और दूसरे का रुधिर वर्ग अगर बी है तो उनकी संतान में चारों प्रकार के यानी सभी प्रकार के रुधिर वर्ग होने की संभावना होगी। तो इसका उत्तर होगा सी, ए बी और ओ। ऐसे पर संकरण के द्वारा कौन सा मेंडलीय विचार प्रदर्शित होता है जिसमें F1PD दोनों ही जनकों से मिलती है? ये प्रश्न में कहना चाहता है कि दो जनकों के मध्य संकरण कराने से जो F1PD प्राप्त होती है यह F1PD दोनों ही जनकों से मिलती है। तो यह मेंडल का कौन सा विचार प्रदर्शित होता है? तो इसका सही उत्तर होगा सह प्रभाविता प्रदर्शित होती है। आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है परीक्षण संकरण किस लिए किया जाता है? यानी टेस्ट क्रॉस है वो किस लिए किया जाता है? तो परीक्षण संकरण के द्वारा हम क्या करते हैं? जीन प्रारूप का निर्धारण करते हैं। जब भी हमें जीन प्रारूप का निर्धारण करना होता है तो परीक्षण संकरण किया जाता है। तो एक पौधे का F2PD पर जीन प्रारूप निर्धारण करने के लिए तो ये कथन सही है।